मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ी थी, पर तुम लोग के मान ही नहीं रहे थे। पर फाइनली तुम मान गए और तुमने अकेले में मुझे अपने घर बुला ही लिया। तो फिर शुरू करें अब। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ शुरू करने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? इतनी हॉट लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम लोग मान ही नहीं रहे हो। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया, तुम्हारा पति मेरा बचपन का दोस्त है, उसे धोखा देना मुझे सही नहीं लग रहा। अनिस, तुम भूलो मत, सिर्फ मेरा पति ही तुम्हारा दोस्त नहीं है, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम भूल गए क्या? हम तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया, लेकिन तुमने कभी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम राहुल के बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम दोनों का घर भी आसपास है। इसलिए मैंने मजबूरी में राहुल से शादी की, ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारे आसपास रह सकूं। अब जब राहुल से तुमने शादी कर ही ली है तो इस रिश्ते को अच्छे से निभाओ ना। तुम्हें गलत काम क्यों करना चाहती हो? मैं एक लड़की हूँ, लड़के मेरे पीछे आते हैं। पर जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो तुमने मुझे मना कर दिया। पर तुम्हारी ना ने ना मेरा ईगो हर्ट कर दिया। अब जब तक मैं तुम्हें हासिल नहीं कर लूंगी ना, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त को धोखा न, तो बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बन जाओ, ताकि मेरे अंदर का ईगो सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद तुम जैसा कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। बोलो, मंजूर है? ये गलत है और मैं इस गलत काम का हिस्सेदार कभी नहीं बनूंगा। तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। लगता तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम राहुल के पुराने दोस्त हो ना, तो तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना अमीर है। राहुल के पास 3 घर और उनमें से एक घर ऐसा है जो सबसे महंगा है। उसकी कीमत करोड़ों में है। अगर तुम चाहो तो वो घर मैं तुम्हारे नाम कर सकती हूँ। वो घर तुम मेरे नाम कैसे कर सकती हो? वो तो राहुल के नाम पर है ना। तुम्हें पता है ना, राहुल अमीर होने के साथ साथ बहुत सीधा साधा भी है। शादी के 1 महीने बाद ही मैंने उसके 3 घर अपने नाम करवा लिए थे। अब उन 3 घर की मालकिन मैं हूँ। तुम सच में एक घर मेरे नाम कर दोगी? हाँ, बस इसके बदले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तुम्हारी डील तो बहुत अच्छी है। मुझे 2 मिनट सोचने का टाइम दो और तब तक एक काम करो, मेरे लिए ना 1 गिलास पानी लेकर आओ। इतनी बड़ी डील सुनकर मेरा गला सूखने लगा। अब तो तुमने अपनी वाइफ की असलियत अपने कानों से सुन ली ना। मैंने कितनी बार कहा तुझसे, लेकिन तुझे मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होता था। अभी यकीन हुआ या नहीं? यकीन तो हो गया है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही यार। प्रिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कॉलेज टाइम पे प्रिया ने मुझे कम से कम 10 बार प्रपोज किया होगा, लेकिन तू उसे लाइक करता था, इसलिए मैंने उसे हर बार मना कर दिया। इस बात को उसने ईगो पर ले लिया और सिर्फ ईगो के कारण उसने तुमसे शादी की, ताकि वो मुझ तक पहुंच पाए। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरे दोस्त का घर है, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है ये सारा अनुज का प्लान था, मुझे फंसाना चाहता है। एक काम करती हूँ, इसी को उल्टा फंसा देती हूँ। क्या हुआ प्रिया? चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो। राहुल, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुमसे बहुत दिनों से एक बात छुपाई है। अनुज मुझे कॉलेज के टाइम से ही ब्लैकमेल कर रहा है। इसके पास मेरी कुछ प्राइवेट फोटोज हैं और उन्हीं फोटोज को वायरल कर देने का डर दिखाकर आज इसने मुझे अपने घर पर बुलाया। अब ये इमोशनल ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है प्रिया। मैंने तुम्हारी सारी असलियत अपने कानों से सुन ली है, समझिए तुम। और ये सब कुछ अनुज ने मेरे कहने पर किया था, ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ सके। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं तुम्हें साफ लफ्जों में एक वार्निंग दे रही हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने का सोचा ना, तो ये मत भूलना कि मैं एक लड़की हूँ। मैं बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबको ये कह दूंगी कि तुमने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर मुझे मारा पीटा है और तुम पर दहेज का केस भी करूंगी।
तो मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी मैं। और रही बात तुम्हारे इस दोस्त की, इसको तो मैं हासिल करके ही रहूंगी। इसने मेरा ईगो हर्ट किया है, किसी भी कीमत पर मैं इसे तो नहीं छोड़ने वाली। तो फिर अपना फोन ऐसे ऊपर में क्यों रखा है? ऐसे कौन रखता है अपना फोन? अगर फोन ऊपर नहीं रखता तो ये जो सब कुछ हुआ है ये सब रिकॉर्ड कैसे होता? इसमें सब रिकॉर्ड हो चुका है। तुमने जो कुछ भी यहां पर किया है ना, इस फोन में सारा कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास पुलिस केस ना करूं, जो भी प्रॉपर्टी तुमने मेरी अपने नाम करवाई है ना, वो मुझे चुपचाप रिटर्न कर दो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। नहीं नहीं, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। अब चुपचाप जाओ यहां से।